जी, पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण रोड रास्ते पूरे जाम हो चुके थे। मुंबई का हाईवे तो पूरा ही ब्लॉक कर दिया गया था। उसके कारण ट्रांसपोर्टर को आर्थिक नुकसान बहुत पहुंचा है। जैसे गाड़ियां रास्ते में खड़ी रहने से गाड़ियों का ईंधन ज़्यादा जलता है, जाम में रहने से ड्राइवरों को बड़ी भारी तकलीफ़ें आती हैं और हमारे व्यवसाय के ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से इसके ऊपर असर पड़ता है। जो दूध के अंदर तो बहुत बड़ा क्राइसिस आया, 2 दिन के लिए तो दूध में बहुत दिक्कतें आई हैं आम पब्लिक को। और परंतु सब्जी फल में भी 10% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो सब्जी फार्मर से और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अगर टाइम से नहीं पहुंच पाएगी मंडियों में, तो उसके कारण जो है बड़ा पब्लिक के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। वाकई में ही इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, बहुत नुकसान होता है। जो भी शिप लगी हुई होती है, अगर उस शिप पे जिस समय माल उसको पहुंचना, कंटेनर पहुंचने होते हैं, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचते हैं, डिले होता है, तो उसमें डैमेज बढ़ जाता है और व्यापारियों को बड़ा नुकसान होता है और हमारे ट्रांसपोर्टर को भी बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे ट्रांसपोर्टर उद्योग में इस तरीके की आने वाली प्रॉब्लमों को सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी ईएमआई में बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आज के दिन हमारा जो ट्रांसपोर्टर है और जो गाड़ी ओनर है, वो एक बिल्कुल बहुत ही उस कठिन परिस्थिति के अंदर गुजर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे रेगुलर ईएमआई भरने के हिसाब से बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है, जिसमें आर्थिक नुकसान बहुत होता है ट्रांसपोर्टर को। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल गुड्स है, कॉमर्शियल और जो भी सब्जी फल दूध इत्यादि, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और भारी बारिश होने के कारण रोड रास्ते भी टूट जाते हैं, जिसमें हमारे गाड़ियों के टायर फटते हैं, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्टर को और ओनर को बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। इसमें देखिए, बारिश का मौसम लगभग 2 महीना चलता है। इस 2 महीने के मौसम में गाड़ी ओनर को जो उनकी ईएमआई है वो उनको भर नहीं पाता, क्योंकि ऑल ओवर बिजनेस बहुत कम हो जाता है, जिससे किस्त भरने में बहुत दिक्कत होती है। ट्रांसपोर्टर के ओनर के बहुत खर्चे होते हैं, ड्राइवर के खर्चे हैं, गाड़ी की ईएमआई है, इंश्योरेंस है, आरटीओ है, टैक्स है, काफ़ी लाइबिलिटियाँ ऐसी हैं जो हमारी तो रुकती ही नहीं है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो सरकार को पहले टैक्स भर के और फिर गाड़ियां अपनी रोड पे लेके आता है। इसमें ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलता रहे। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक देश की रीढ़ की हड्डी है कि अगर ट्रांसपोर्टर चलेगा तो देश चलेगा। देखिए, ये हमारा बड़ा नुकसान है। इंजन की खपत, हमारा जो इंजन रेगुलर में जो चलती गाड़ी में लगता है, उससे हमारी कॉस्टिंग जो है कम से कम भी 20% से ऊपर बढ़ जाती है, ईंधन की लागत बढ़ जाती है और गाड़ियां खड़ी रह जाती है रास्ते में। जो डिले होती हैं, जो गाड़ी 3 दिन में पहुंचने वाली है वो 7 दिन में पहुंचती है, 8 दिन में पहुंचती है। अभी पीछे तो आपने देखा होगा, नवसारी के पास में जो है वो रास्ता ही 2 दिन के लिए पूरा क्लोज कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जाम भी बहुत लंबे लंबे दूर तक लग जाते हैं और हमारे ड्राइवरों को भी रोड रास्तों में खाने की बड़ी प्रॉब्लम आती है।